दोस्तों आज यात्राग्राम का दिन है 101 और आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं था, एक एहसास था, एक गर्व था, एक प्राउड था। मैं नोएडा गया अपनी भांजी कनिष्का और भांजे कोणार्क के पास, उनके सपनों के घर स्कासा क्लोथिंग एंड एक्सपोर्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों कल तक जिन बच्चों को मैं अपनी गोद में खिलाया करता था, उन्हें आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाया करता था, आज उन्हें अपनी मेहनत से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करते देखा तो दिल भर आया। दोस्तों कनिष्का, एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ सपना आज एक बरगद का पेड़ बन चुका है, जिसकी छांव में सिर्फ वो नहीं बल्कि कई लोग अपने सपने पाल रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ सक्सेस नहीं है, ये हिम्मत, लगन और भरोसे की कहानी है। आज समझ में आया दोस्तों, सपने बड़े होने जरूरी नहीं, सपने सच करने की जिद बड़ी होनी चाहिए। और जब अपने ही लोग आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो उनकी जीत खुद की जीत लगती है। आज जब सुषमा दीदी मेरे बच्चों की मेहनत आसमान में देख रही होंगी, तो ये वीडियो देखकर उनकी भी आंखें नम होगी। दीदी का आशीर्वाद बना रहे। वी मिस यू दीदी, वी मिस यू अ लॉट, लव यू। यात्राग्राम कंटिन्यू, यात्राग्राम देखते रहिए दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। दोस्तों दिल्ली के नेपोटिज्म महा ब्लॉग में आपका स्वागत है। भयंकर नेपोटिज्म चल रहा है। मैं अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और मैं इसलिए ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ क्योंकि उनकी कहानी वाकई में कहने लायक है, बोलने लायक है, दिखाने लायक है। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मेरे जिया जी का पूरा उनका रिटायरमेंट सेरेमनी मैंने पूरा शूट किया था, आपको दिखाया था, वो अपने आप में एक कहानी है मोटिवेशन की। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा यूथ, हमारा हिंदुस्तान ऐसी कहानियों से परिचित हो, जिस कहानियों को देख के हमारे भारत में कुछ सीख मिले। तो आज ऐसी ही सीख को हम बढ़ाएंगे। हमारी भांजी कनिष्का, जिसने खुद अपने दम पर एक पूरा एम्पायर खड़ा किया, एक फैक्ट्री डाली, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जिस तरह से उनके कारीगर कपड़ा बनाते हैं, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको जानेंगे। और उन कारीगरों का जो लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो हाथ से कपड़ा बनाते हैं, उनकी इंटरनल कैरेक्टराइजेशन को जानेंगे और आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारा सफ़र जारी है। नेपोटिज्म तो नाम का है, लेकिन हमारा काम चल रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रही है, कहानियाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। एक से एक कहानी हमें मिल रही है, एक से एक जीवन हमें जानने को मिल रहा है, जो हम 2027 में आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। यस। तो दोस्तों टोटल हमें लगा 1.5 घंटा दिल्ली से नोएडा आने में, और ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं नोएडा में। बहुत डेवलप हुआ है ये एरिया, और एक टाइम पे यहाँ पे 16-16 लाख के प्लॉट थे, और आज करोड़ों में पहुंच गई वो जगह। तो ये नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया है। तो आज की यात्रा हमारी यहीं चलेगी, इंडस्ट्रियल एरिया में। ये देखिए, ये सारे भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब राम राम, क्या हाल चाल? सब ठीक? ये क्या है, कपड़ा है? कपड़ा नहीं है, पेपर है। पेपर है, ओके। किस काम आता है ये पेपर? डब्बा बनता है। डब्बा, कार्टून, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट।
वीडियो बन रहा है भाई साहब। हमारा चैनल है यात्राग्राम, हाँ जरूर देखना, सपोर्ट करना इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को। हाँ मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है नवरेश कथा कोलाज, उसमें 9 रोल किया और अब निभाने जा रहा हूँ 999 रोल। ठीक है ना, तो सपोर्ट करो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को, देखो हमारी फिल्म को, ठीक है ना। हमारी यात्राग्राम को देखो, रोज सुबह 9:04 पे आता है। ठीक है, बाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 तो हम हमारी बिटिया की बात करते आ रहे थे, कनिष्का की। ये इनके बेटा, हाय डार्लिंग, हाउ आर यू। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक बच्चा जब सपना देखता है, मेहनत से बनाया हुआ सपना आप आज एक्सप्लोर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी कनिष्का की कहानी, कनिष्का ने ये पूरा सपना देखा है बनाने का, और ये देखिए आज ये पूरा विशाल एम्पायर बन गया है। तो धीरे धीरे हम ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। यस, हेलो भैया, कैसे हैं आप? ये हमारे बब्बू भैया हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, जैसे मैंने नवरस बनाई थी, तो नवरस में मैंने 9 रोल प्ले किए थे। तो आफ्टर प्लेइंग 9 रोल, आई एम गोइंग टू प्ले 999 रोल इन 2027। बट उससे पहले मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारे इंडिया को और 999 कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मुझे भारत को जानना ज़रूरी है। क्योंकि 99 में जब मैं यहाँ से गया था मुंबई, तब भारत अलग था। तब से हम मतलब पूरा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, सीरियल में, एक्टिंग, इस सब में लगे हुए थे। बट 999 कैरेक्टर प्ले करना एक जिम्मेदारी है, और मैं चाह रहा था कि उसमें पूरा भारत दिखे, थोड़ा कश्मीर दिखे, थोड़ा पंजाब दिखे, और रियल कहानियाँ दिखे, रियल मोटिवेशनल कहानियाँ दिखे। जैसे मतलब आज की डेट में जो यूथ है वो बहुत भटका हुआ है। जो हमारा बचपन बना था, जब हमने देखा था, जब हम दूरदर्शन को देखते थे और बहुत अच्छी कहानियाँ देखते थे जिससे हमें सीखने को मिलता था। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं ये जो ट्रैवल कर रहा हूँ 365 डेज़, जिसमें मैं 999 कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन एक कुछ अच्छी कहानी मैं हमारी ऑडियंस को दे सकूँ। तो मतलब पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब मैं सबसे पहले हरिद्वार में था, फिर ऋषिकेश में था, फिर देहरादून में था, और मुझे बहुत कमाल की कहानियाँ मिल रही है। बहुत अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे हैं जो मुझे पोर्ट्रे करने हैं। तो रियल कहानियाँ, मैं मीरा रोड में बैठ के अपने फ्लैट में वो कहानियाँ नहीं ढूंढ सकता था। तो ये ट्रैवलिंग के दौरान मतलब, और अपने आप को पूरा रीबूट किया मैंने आपको पूरा इरेज मारा कि मैं कोई राइटर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई एक्टर नहीं, आई एम जस्ट स्टूडेंट। तो मैं ऐसे ये ट्रैवल कर रहा हूँ। तो रोज़ मैं अपना दिन डॉक्यूमेंट करता हूँ, और हर दिन कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। और पर्पस ये है कि यूट्यूब का जो मेरा चैनल है वो ग्रो हो। आने वाले टाइम पे हम ये 999 कहानियों के साथ साथ हम अपने मन का सिनेमा दिखा सकें। क्योंकि हम बना लेते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर फिल्में, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी जंग होती है। हम अपना सिनेमा ऑडियंस तक, राइट ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पाते। तो आज की डेट में पावर है, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं खुद का नेटफ्लिक्स चला रहा हूँ मुझे कुछ लेना देना नहीं भैया कोई मेरे ऊपर सरदर्दी नहीं है। जो मेरा मन कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ। कोशिश ये है कि मैं, इंटेंट मेरा करेक्ट है कि मैं अच्छी चीज़ अपने ऑडियंस को दूँ, मतलब बफूंडरी ना दूँ, एक ऐसी चीज़ दूँ जिससे सीखने को मिले। तो कॉन्सेप्ट है, हाँ, न्यू आइडिया। यस 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 ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू बेटा। तो मुझे आपकी जो, मतलब मैं इतनी ललिता से तारीफ सुनता था, नेहू से सुना मैंने। मेरे को सबसे बच्चा जो हमारे घर में ऑनेस्ट बच्चा लगता है ना, वो लगता है नेहू। वो यहाँ से बात करता है, हाँ नेहू। वो मुंह पे झंड करता है कि नहीं मामा सही नहीं है, ये गलत है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दी तो ऐसे बच्चे कम होते हैं। हाँ, उसने मेरे को कहा, जब कहता मामा मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मतलब कनिष्का दीदी को देख के कि हमारे घर में ऐसा है कि मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना ओरिजिनल। तो मेरे दिमाग में तब से था। तो मैंने अपने रोड मैप में बनाया हुआ था, डिज़ाइन किया हुआ था कि मैं कनिष्का की फैक्ट्री एक्सप्लोर करूँगा और जिया जी का एक्सप्लोर करूँगा। हाँ जी हाँ। तो यस,
तो ज्ञान की बातें हम थोड़ी देर और बात करेंगे। ये है हमारे कोणार्क बेटा, कोणार्क और कनिष्का मिल के ये पूरा चला रहे हैं, और इनके जो हस्बैंड है होने वाले, आप भी इसी लाइन से ना? जी जी, टेक्सटाइल से ना? वाह, अच्छा, जी जी, हाँ, तो सब मिलके ये पूरा नेपोटिज्म परिवार है। और हम लोग शुद्ध शाकाहारी नेपोटिज्म है, पूरा खानदान वैसा है। जैसे मैं एक नेपोटिज्म की मिसाल हूँ, मैंने खुद ही फिल्म बनाई, खुद ही प्रोड्यूस की, खुद ही लिखी, खुद ही डायरेक्ट की, खुद ही एक्ट किया, किसी को कुछ देने की कोशिश नहीं की है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये भी परंपरा आगे So चलती we है। make the pattern जैसे अभी ऊपर शो करा था हमने आपको, और once the PP sample is approved, यहाँ पे फैब्रिक हम लेयर में बिछाते हैं, and that's the cutting machine. ओके, तो उसको मैनुअली चलाया जाता है। अच्छा, तो जितने भी लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 50-60 पीस, जितना भी पीसेस बनना है इन बल्क, तो वो एक साथ कट हो जाता है यहाँ पे। ओके, देन इट गोज टू द स्टिचिंग। ओके। जी। थॉट कैसे आया कि मुझे, मतलब ये कैसे नॉलेज ली, कैसे आपने मतलब इंडिपेंडेंटली अपना एम्पायर खड़ा किया? राइट, सो मेरे को गारमेंट्स का, फैशन का बचपन से बहुत ज़्यादा क्रेज है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, आई यूज्ड टू डिज़ाइन क्लोथ्स विद माय मदर, कि हम लोग बैठकर एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं, गारमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वहाँ से ये था हमेशा से मेरे अंदर बहुत क्रिएटिव एस्पेक्ट। देन आफ्टर दैट आई जॉइंड अ फैशन कॉलेज। फिर वहाँ से आफ्टर आई ग्रेजुएटेड मैंने बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपीरियंस नहीं लिया, ओके, बट आई स्टार्टेड द ब्रांड। ओके, उसके बाद ओके। हमेशा से आई न्यू दैट आई वांटेड टू हैव माय ओन लेबल, एंड आई Okay. स्टार्टेड माय लेबल। क्या लेबल था? बाय द नेम ऑफ सजन इंडिया। ओके, सजन, ओके। तो वो स्टार्ट करा, बट वहाँ से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे अपने अपने, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो अभी भी आई थिंक हर दिन नया चैलेंज आता है, एंड वी ग्रो विद इट, आई फील। एंड आफ्टर दैट वी लर्नड अबाउट द इंडस्ट्री मोर, और फिर हमने एक्सपोर्ट अपना स्टार्ट करा। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, जिन लोगों ने सपोर्ट करा, एंड हु जॉइन द बिजनेस थोड़े टाइम बाद। अच्छा। एंड क्योंकि आई वांटेड मोर टीम, द पीपल आई कुड ट्रस्ट, और फिर वहाँ से ये बिल्ड हुआ सारा। एंड आई थिंक आई ओ इट टू देम कंप्लीटली। राइट। तो आज कैसा महसूस होता है बेटा? बहुत अच्छा फील होता है। स्टिल रिमेंबर स्टार्टिंग द बिजनेस फ्रॉम माय हाउस। ऊपर एक छोटा सा कमरा था, अच्छा। विद जस्ट वन मशीन एंड वन पैटर्न मास्टर। आई स्टार्टेड दिस ओह, अच्छा। जस्ट व्हेन आई वाज उसके 23। बाद आज ये इतना बड़ा 3 Yes. फ्लोर, वाह। मतलब कनिष्का से आप सीख रहे हो, डेफिनेटली सीख ही रहे होगे, लेकिन मैं बहुत सीख रहा हूँ, है ना। मैंने जैसे बताया, मैं रीबूट होकर निकला हुआ हूँ, और इस यात्रा में मैं स्टूडेंट बन के निकला हुआ हूँ। तो इस बच्चे से मैंने सीखा कि अगर आप मेहनत करते हो तो एक छोटे से कमरे से 3 फ्लोर का एम्पायर भी खड़ा कर सकते हो, और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच सकते हो। तो मेहनत करते रहो, और मेहनत करने से हो जाता है ना। डेफिनेटली। यस, तो जस्ट बिलीव इन यस और मेहनत करो। और कुछ बताओ बेटा कनिष्का, आज मतलब आप सपने क्या है, इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हो आप आगे जाके? अब तो आई थिंक नेक्स्ट प्लान हमारा यही टू हैव आवर ओन फैक्ट्रीज, अच्छा। मेनी मोर फैक्ट्रीज, एंड हम Okay. और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करें। ओके, अभी देयर आर मोर देन प्रोबेबली 20 ब्रांड्स जिन अच्छा। लोगों के लिए वी आर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, वाह। एंड एज फॉर माय ओन लेबल, जी। मेरे को चाहिए कि मैं एक लाइफस्टाइल ब्रांड क्रिएट करूं जिसमें होम डेकोर Okay. एंड बहुत सारी कटलरी एंड लैम्प्स एंड एवरीथिंग आई वांट टू, जो हमने ऊपर देखा अभी, Yes. तो उसका मैन्युफैक्चर यहाँ पे होता है? हाँ जी, एवरीथिंग इज इन हाउस। ओके, ग्रेट। तो ये आपका ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर कोई हाँ जी। जैसे मतलब अमेजोन में खरीदना चाहे वैसे अवेलेबल है, या आपकी वेबसाइट में ही अवेलेबल है? हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है फॉर द ओन लेबल दैट वी हैव, जो जी। सजन के नाम से है। ओके। बट जिन ब्रांड्स के लिए हम अलग से मैन्युफैक्चरिंग करें तो उनके लेबल के थ्रू मिंत्रा, नाइका, मिंत्रा, अच्छा, वहाँ ऐसे पे available है। platforms पे ले- ओह Yes. ग्रेट। ये कैनवस बैग्स हैं विद डक लाइनिंग। ओके, ये अभी हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, इससे हमारा मंथली मतलब ईयरली 2.5 CR का ऑर्डर रहता है। ओके, ओके, ओके। तो ये ब्रांड उनका होता है, मैन्युफैक्चर आप करते हैं? हाँ जी, ओके, इनका सब कुछ हम करते हैं यहाँ पे। टर्निंग पॉइंट Okay. था वो मेरी मदर की डेथ थी। हम्म, उसके बाद वो हमारे लिए बहुत मेजर सेटबैक था। वो एज अ फैमिली फिर हम दोबारा उस चीज़ को फाइट बैक करके हमने फिर सबने कम बैक करी अपनी पर्सनल लाइफ में। हम्म, हमारा इमोशनली हम काफ़ी मतलब ब्रेक डाउन हो चुका था उस टाइम पे, हम्म, लेकिन हमने एज अ फैमिली एक दूसरे को हिम्मत देते हुए
हाँ, डे बाय डे हमने हाँ, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था, हाँ। हम वन डे एट अ टाइम सोच रहे थे कि बस आज का दिन निकल जाए, आज का दिन निकल जाए। ये बड़ा ना, हम बड़ों के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब बच्चे एक उड़ान लगाते हैं, एक छलांग लगाते हैं अपने सपनों की ओर, और सपने पूरे होते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं। तो आप भी सपने देखिए, यस में बिलीव करिए, है ना। और रही बात दीदी की, दीदी तो अभी आसमान में देख रही है, हमको इसी वक्त भी देख रही है और बहुत प्राउड फील कर रही होगी, है ना। वाह, गॉड ब्लेस, ऐसी खूब तरक्की करो, पूरे इंडिया में छा जाओ, वर्ल्ड में छा जाओ, है ना। सर बहुत मेरे अच्छे हैं, बहुत सर अच्छे ज़्यादा, हैं? बहुत ज़्यादा। सर तो हाँ, हैंडसम है ही। हैंडसम के साथ साथ आदत भी अच्छी है, सारे लोग अच्छे हैं। अच्छा, वाह, ध्यान रखते हैं आपका पूरा। ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है। कुछ बताओ यहाँ के बारे में विशाल। हाँ जी, तो ये हेम्प फैब्रिक है, मेरी क्लाइंट के लिए है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा। की क्लाइंट है वो। ओके, तो ये पर्टिकुलर फैब्रिक तो हेम्प लिनन लायोसिल है, बट Okay. हेम्प बेसिकली एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम Okay. भांग के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो हम उसके रेशियो से कपड़ा बना रहे हैं। अच्छा, तो हम इंडिया में दूसरे या तीसरे ऐसी कंपनी है जो इस पे काम कर रही है अभी। अच्छा, और फायदे बहुत हैं कपड़े के। एक तो एंटी बैक्टीरियल होता है, ओके, और नेचुरली यूवी रेजिस्टेंट होता है, ओके, और बायोडिग्रेडेबल होता है, तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता। ओके, बाकी एक स्टिग्मा भी है लोगों का, क्योंकि लोगों को लगता है ये भांग का कपड़ा है, पर ये लिनन जैसा ही दिखता है, कुछ ऐसा अच्छा। डिफरेंट लगता नहीं है। ओके। तो लेनिन और इसमें क्या फ़र्क है? दोनों का प्लांट बस अलग है। लिनन फ्लेक्स प्लांट से निकलता है और हम्म। हेम्प भांग के कैनबिस प्लांट से निकलता है। और बाकी प्रॉपर्टीज वाइज ये उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, और हाँ, दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा यही था, Even before बस cotton. बस अच्छा। भांग की वजह से इसको सबने साइडलाइन कर दिया, इसे अच्छा। डिसकंटिन्यू कराया। ओके। बट 2020 से हम लोग इस पे कर So रहे all the हैं। Maharajas and all तो they आप used to wear. आपको कैसे आया ये थॉट कि इसको रिवाइव करना है? मेरी जॉब के टाइम पे, मैं जिस जॉब में था वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज थी, तो वहाँ से मेरे को लगा कि मेरे को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए जो हम पानी को बचा सके। ओके, और मुझे पता लगा कि कॉटन वर्ल्ड का बहुत सारा पेस्टिसाइड और बहुत ज़्यादा पानी पीती है। तो अच्छा, हमें लगा कि कॉटन को रिप्लेस कराते हैं। मतलब एक सिंगल टी शर्ट 2100 लीटर पानी पीती है, तो वो नंबर मेरे लिए बहुत अलार्मिंग था। 2100 लीटर हाँ, फ्रॉम ग्रोइंग टू प्रोसेसिंग टू फिनिश प्रोडक्ट। एक टी शर्ट, एक टी शर्ट, या मतलब एक साथ सारी टी शर्ट है, या एक टी शर्ट, एक सिंगल t-shirt? टी शर्ट कंबाइंस टू दिस मच ऑफ वाटर यूसेज। तो उसका ऑल्टरनेट है ये, क्योंकि कॉटन को उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए, रोटेशनल क्रॉप है, ये साल में 4 बार उग जाता है। तो अच्छा, इवन फॉर फार्मर्स दिस इज अ वाह, वंडर। बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक इशू पे अंडरलाइन किया है, तो मुझे भी नहीं पता था सीरियसली। People are not aware of it and सब लोग यही सोचते हैं कि cotton is a sustainable fabric. हाँ। But अभी वर्ल्ड वाइड यूरोप में ऑर्गेनिक कॉटन की पूछ इसलिए क्योंकि वो बिना पानी और पेस्टिसाइड के उग रही है। हाँ। बाकी उसका कोई ऐसा रोल ही नहीं है। वाह। तो मैं विशाल का लगता हूँ मामर ससुर। मामा ससुरा। अपनी बहुत सारी ऑडियंस कम कर ली मैंने, जैसे बोलते हैं शायद मामे ससुर। तो मामे ससुर होने के नाते और एक फिल्म मेकर होने के नाते आप मतलब आपकी सोच मुझे पता चली, जैसे अभी आपने बताया ये वो, मेरे को क्यूरियोसिटी हुई आपको जानने के लिए। अगर मैं आपको जानना चाहूँ, आपके जीवन की वो कौन सी घटना, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको मैच्योर बनाया आपके जीवन में? मतलब बहुत सारी ऐसी होती है ना, हर आदमी के जीवन में होती है, और आपका जैसा जीवन ना शाहरुख खान सर के पास है, ना रणवीर सिंह के पास है, ना रणवीर कपूर के पास है, क्योंकि ईश्वर ने आपको अनमोल बनाया। आपकी जैसी आंखें, आपके जैसा चेहरा परमात्मा ने मतलब किसी को नहीं दिया। आप अनमोल हैं, और ऐसी ही अनमोल कहानियां ढूंढने में निकला हुआ हूँ। इस यात्रा में पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ। विशाल, मुझे आपको जानना है, आपके जीवन की वो कौन सी घटना रही होगी जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया हो? मेरे को लगता है मैं पूरी जिंदगी भागता रहा कि मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि पापा मेरे सरकारी ऑफिसर थे, तो मुझे अच्छा। लगा कि सरकारी नौकरी लगेगी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। हाँ। और उससे बड़ा कुछ नहीं था सपना। हाँ, जब मैं वहाँ गया, 1 साल 1.5 साल 2 साल नौकरी हुई, तब मुझे लगा कि यार यहाँ मैं कुछ सीख नहीं पा रहा। मेरी लाइफ है कि मैं आऊँगा, 9 घंटे काम करूँगा और चले जाऊँगा। ड्राइवर गाड़ी थी, इज्जत थी, बट सुकून नहीं था। तो उस सुकून को ढूंढने के लिए मेरे को लगा कुछ ढूंढते हैं, करते हैं। कोविड चल ही रहा था, ऑफिस मेरा खुला हुआ था, तो उस कोविड की रिसर्च में जब एक पता लगा कि ऐसा कपड़ा भी है इंडिया से बाहर जो एंटी बैक्टीरियल नेचुरली है, हाँ। तब मुझे लगा कि इस पे कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ काम करते हैं। तब हमने फेस मास्क निकाला। ओके। ये बहुत छोटी जर्नी थी, ऑफिस के साथ साथ मैंने हाँ। करा। हाँ, बट मेजर टर्निंग पॉइंट में मानता हूँ आज भी वो था जब मैंने ये डिसीजन बनाया कि अब ये नौकरी छोड़ देते हैं।
अच्छा क्योंकि जब वो 2 नाव का सफर एक नाव पे कन्वर्ट होने वाला था, अच्छा तो तब मेरे को लगा कि ठीक है, अब हम नौकरी छोड़ेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स ही फेस करी, क्योंकि सबको लगता है कि सरकारी नौकरी एक बार ही मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी, हाँ 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 रिग्रेट करोगे लाइफ में। हाँ 5-6 साल हो गए, अभी तक तो कोई रिग्रेट आया नहीं, और मेरे को Okay. लगता है कि अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला, पर्सनैलिटी चेंज हो गई, हाँ लोगों की गाली खाई तो ठोकर खा के कहते हैं ना, सीखने की जो अपना एक मजा है वो हाँ। पता लगा। तो यही जर्नी थी। बाकी अब 5-6 साल हो गए, हम लोग अभी एक्सपोर्ट के लिए ही काम कर रहे हैं, हाँ और मैं क्लाइंट लाता हूँ यहाँ। लकीली मेरे फैमिली की ही अब स्टिचिंग यूनिट है, अच्छा तो सारा माल यहाँ स्टिच हो जाता है। वाह तो इंटरकनेक्टेड हो गया सारी इंटरकनेक्टेड हो गया। चीज़। हाँ तो ये चीज़ अच्छा अच्छी है। है कि मैं फैब्रिक का डीलर हूँ और ये लोग स्टिचिंग करते हैं। तो ऐसा मनमुटाव नहीं आता कुछ भी बीच में, ऐसा जैसे बिजनेस वैसा कुछ हाँ। लेके आता है? मतलब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यहाँ पे नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है कि वही हम आपस में कंपटीशन की जगह कोलैबोरेटिव अप्रोच कोलैबोरेटिव अप्रोच जा रहे बिलीव हैं। करते हैं। वाह। और हम एक्चुअली दोनों एक दूसरे के लिए मतलब थ्रेट नहीं है, मैं बोलूंगा, क्योंकि Interconnected है ये सब। इंटरकनेक्टेड है। मतलब मैं एनी हाउ अभी बाहर से कहीं ना कहीं से स्टिचिंग कराता ही था, हाँ। अब वो घर में ही हो रही है, तो एक भरोसा भी है, ट्रस्ट भी है। और बीइंग अ जमाई आपको डिस्काउंट भी मिलता होगा। वो मेजर रीजन है, पर वो मेन रीजन वो है। वाह यू आर अ यंग टैलेंट, गॉड ब्लेस। थैंक यू। आओ कनिष्का इधर आओ। तो हमारे बच्चों से आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, मैं सीख रहा हूँ 48 की एज में, आप भी सीखिए, यस में बिलीव कीजिए, खानदान में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और देखिए गुजराती लोग कितने सपोर्ट, कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे हल्का सा गुजराती दिखा विशाल के अंदर। ऐसे ही रहो, खूब तरक्की करो। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मजा आ गया आप लोगों से मिलके, आप लोगों की मेहनत देख के देखो मेरी छाती भी चौड़ी हो गई। वाह, गॉड ब्लेस।